नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले। ये सिर्फ एक हमला नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये पूरी तबाही सिर्फ 10 लोगों ने मचाई थी। जी हाँ, सिर्फ 10 आतंकवादी जो एक पूरे शहर को उसके घुटनों पर लाने का इरादा लेकर आए थे। और इन 10 लोगों का नतीजा बेहद विनाशकारी था। 166 बेगुनाह लोग, जिनमें आम नागरिक और हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल थे, उन्होंने इन हमलों में अपनी जान गंवा दी। तो इस पूरी घटना को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे, प्लानिंग से लेकर हमले तक और फिर आखिर में इसके दूर तक जाने वाले नतीजों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं योजना से। तो पहला हिस्सा है योजना। जैसा मैंने कहा, यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि जैसा कि हम देखेंगे, ये एक बहुत ही एडवांस्ड और सोच समझकर प्लान किया गया आतंकवादी हमला था। तो सवाल यह है कि इसके पीछे था कौन? इन हमलों के पीछे जो संगठन था, उसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा, जिसे शॉर्ट में LET भी कहते हैं। ये पाकिस्तान में बेस्ड एक आतंकवादी संगठन है और हमले को अंजाम देने वाले सभी 10 आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे, जिन्हें पाकिस्तान से ही उनके हैंडलर्स निर्देश दे रहे थे। और जरा तैयारी का लेवल देखिए। ये एक 3 स्टेप्स वाला प्रोसेस था। सबसे पहले मुंबई में टारगेट्स की बहुत डिटेल में रेकी की गई। फिर आतंकवादियों को शहरी लड़ाई यानी अर्बन वॉरफेयर समेत मुश्किल कमांडो ट्रेनिंग दी गई और आखिर में समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसपैठ। मतलब ये बिल्कुल एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्लानिंग 26 नवंबर की रात को कैसे एक भयानक हकीकत में बदली। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हमला कितना कोऑर्डिनेटेड था। देखिए, पहले ही घंटे के अंदर शहर की 5 अलग-अलग जगहों पर लगभग एक साथ हमले हुए। मकसद बिल्कुल साफ था, ज्यादा से ज्यादा अफरा तफरी और दहशत फैलाना। और ये जो जगहें चुनी गईं, ये कोई ऐसे ही नहीं चुन ली गई थीं। उन्होंने रेलवे स्टेशन, कैफे और लग्जरी होटल्स को निशाना बनाया। ऐसी जगहें जहां बहुत सारे लोग जमा होते हैं, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। उनका मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को एक पैगाम देना था और इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचना था। हमले का पहला दौर खत्म जरूर हुआ, पर आतंक का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद 3 बड़ी जगहों पर एक लंबी और दर्दनाक घेराबंदी शुरू हुई, जो कई दिनों तक चली। इनमें से सबसे लंबी और भयानक घेराबंदी हुई थी मशहूर ताजमहल पैलेस होटल में। सोचिए, 68 घंटों तक ये होटल एक वॉर जोन में बदल गया था। मेहमान और स्टाफ अंदर फंसे हुए थे और सुरक्षा बल बाहर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसे भयानक अंधेरे में भी बहादुरी की कुछ ऐसी मिसालें देखने को मिली जो हमेशा याद रखी जाएंगी। जैसे NSG कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे हीरो, जिन्होंने अपने साथी कमांडो को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं जवाबी कार्रवाई की। इस संकट को खत्म करने के लिए जो एक बहुत बड़ा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाया गया, इस जवाबी कार्रवाई को कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ये एक बहुत ही विशाल और मुश्किल मिशन था, जिसमें सुरक्षा बलों को एक ही समय पर कई जगहों पर आतंकवादियों से लड़ना था। ये किसी भी शहर के लिए एक बुरे सपने जैसा था। अब जाहिर है, इतने बड़े संकट से निपटने के लिए कई एजेंसियों को एक साथ आना पड़ा। मुंबई पुलिस और ATS सबसे पहले एक्शन में आए, लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि भारत के एलीट NSG कमांडो को दिल्ली से खास तौर पर बुलाया गया ताकि वो होटलों पर हमले को लीड कर सकें। हमला तो खत्म हो गया, लेकिन उसका असर वो आज भी महसूस किया जाता है। तो चलिए अब उन 68 घंटों की स्थायी विरासत को देखते हैं और ये कि उसने भारत और दुनिया को कैसे बदल दिया। इस हमले में इंसानी जान का जो नुकसान हुआ, वो सच में दिल दहला देने वाला है। ये टेबल दिखाती है कि अलग-अलग हमला स्थलों पर तबाही कैसे फैली। कुल 166 लोगों की जान चली गई। हर एक नंबर एक कहानी है, एक खोई हुई जिंदगी की। न्याय की तरफ सबसे बड़ा कदम था अजमल कस्साब का जिंदा पकड़ा जाना। वो अकेला आतंकवादी था जो जिंदा पकड़ा गया। उसके कबूलनामे और मुकदमे से हमले की प्लानिंग और उसे अंजाम देने के बारे में बहुत अहम जानकारी मिली
और ये साबित हो गया कि इसके तार सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़े थे। 26/11 का हमला भारत के लिए एक वेकअप कॉल जैसा था। इसने हमारी इंटेलिजेंस और जवाबी कार्रवाई में कई बड़ी कमियों को उजागर कर दिया। इसी के बाद देश ने अपने पूरे सुरक्षा सिस्टम में बड़े बदलाव किए, जिसमें एक नई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NII बनाना और कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करना शामिल है। इन हमलों का असर सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बहुत गहरा पड़ा। रिश्ते जो पहले से ही तनाव में थे, अब और भी ज्यादा खराब हो गए। भारत ने पाकिस्तान से मांग की कि वो अपनी जमीन पर चल रहे आतंकवादी गुटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अब पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने हमलों की निंदा तो की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जब तक सबूत नहीं मिल जाते, कोई भी नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। और इसी बात से दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा हो गया, एक ऐसा अविश्वास जो आज भी उनके रिश्तों पर असर डालता है। आखिर में मुंबई हमले एक भयानक याद दिलाते हैं कि आज की दुनिया में खतरा कितना अप्रत्याशित हो सकता है। और ये हमारे सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल छोड़ जाता है, कोई भी देश खुद को एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से कैसे बचा सकता है जो कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आज भी हम सब कर रहे हैं।